हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था घातांक और करड़ी का चल रहा था। घातांक और करड़ी में हमने पार्ट 2 पढ़ लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 में जो होगा हमारा आज ये लास्ट सेशन होगा घातांक और करड़ी का। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक आदत का हिस्सा रहता है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको किस तरह से पहुंचाया जाए, वो सारे प्रयास मैं करता हूं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने के। तो इससे पहले मैंने बेसिक बेसिक से थोड़ा ऊपर हट के बात की थी। आज मैं जो भी टाइप्स और हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा आपको, और सारे टाइप्स आपके हो जाएंगे तो ये जो चैप्टर आपका घातांक और करणी का वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुई बात? और दूसरा ये, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप हमें कहना चाहिए कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। और जब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी कहिएगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि देखिए हमारे यहाँ क्या है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात तो यही रह जाती है। दूसरी चीज ये है कि आपको कंप्लीट मैथ की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ से, है ना, कंप्लीट मैथ की, हर की जो भी आप सब्जेक्ट करना चाहते हैं उसका कंप्लीट मिलेगा यहाँ पे आपको। तो आपको बेहतर है कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कि आप अपना प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा और सीरियल वाइज सीरियल आप टॉपिक अपने कवर करते जाइएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को। आज का जो सेशन हमारा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? ये दे रखा है कि 2/3 की घात 2/3 की पावर 3 का होल, ये दे रखा, तो आपको ये याद का होल ब्रैकेट में 2x+3 का होल है 3/5 3/4 इक्वल दे रखा है 2/3 की घात 2/3 की घात, ये दे रखा है आपका 2/3 की घात 3x+7 दे रखा है, और ब्रैकेट में फिर बाहर -6/। ये चीज आपको याद होगी, मैंने लिखाया था। अगर कहीं हार बराबर होते हैं, हार बराबर होते हैं, सॉरी, अगर बेस बराबर होते हैं, कहीं बेस बराबर होते हैं तो घातों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर m लिख सकते हैं ऐसे? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब लिख सकते हैं तो वही चीज यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह आपके क्या आधार बराबर है, दोनों जगह आधार बराबर 2/3 है, इसका मतलब ये सीधा सीधा लिख सकते हैं 3, और ये सारी जो पावर्स है वो गुणा में चली जाएंगी। 2x+3 इंटू -3/4 इक्वल 2/3 3x+7 इंटू -6/। क्लियर हुई बात? तो देखिएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, माइनस कर दो हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से, और अच्छा ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिएगा माइनस, ये 4 आपका इधर चला जाएगा, 5 आपका इधर चला है, माइनस ये है, माइनस ये, माइनस से माइनस काट कैंसिल कर दो, 3 3 9, 9 9/4, ये 2x+3, और बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4/5, ये हो जाएगा आपका 3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें, 9×5 45, 45 दूनी 90x प्लस 45 3। इसी तरह से इधर आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 3 48x प्लस 16 × 7। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम जो 90x है, ये 90x -48x, हम जो सेम साइड है, सेम नंबर्स हैं, उनको एक तरफ लिख लेंगे। आगे बात समझ में क्लियर हुई बात? 16 7 कितना हो जाएगा आपका 112, माइनस 3 5 15, और 3 चौक 12 1 13, 135। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये होगी बात। तो यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ घटा लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका
देखो 90 में से 48 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आपका, और ये कितना बचेगा यहाँ से 42। ठीक है, 42x बराबर माइनस का बचेगा आपका, देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2। x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 23/42। ये x का मान निकल आया, इसका मान निकल आया x का। अब हमें सिद्ध किसका करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो हमें मान जो निकालना वो ये निकालना है, क्या, √2 - 42x, इसी का तो निकालना है। अंडर रूट ये 2 - 42, और ये माइनस का 23/42, 42 से 42 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 23 माइनस, और माइनस ये प्लस का 23, 23 प्लस का 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना आ जाएगा 5। तो आंसर की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। हम कौन सा हो जाएगा आपका, वी आज ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 16 की घात दे रखा है आपको, 16 की पावर आपको दे रखा है 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 एज। इसको सॉल्व करना, तो देखिए कैसे सॉल्व करना, यहां से देखेंगे आप। तो इसको देखिए 16 की घात 3/2 को 4 की घात 2/3 लिख सकते हैं, 4 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 4 की घात 2 और 3/2 ये है, प्लस 4 की घात 2, ये माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4 की घात 3 प्लस माइनस की 3 है, ये नीचे आ जाएगा 4 की घात 3, ये 3 यहाँ से क्रॉस करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे गुणा में, 4 की घात कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/4 16 × 64, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 64 आएगा। ऑप्शन से कर लेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा क्या, देखिए यहाँ अपॉन में 64 आएगा, और ऊपर देखिए 4 का जब वर्ग हो रहा है 4 चौक 16 आएगा, है ना। तो इसका वो यहाँ 6 है, पावर्स हमारी 6 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से जो निकल के आएगा वो आपका अपॉन में 64 होगा। देखो अपॉन 64 कहाँ पे अब हमें हर क्वेश्चन की हर वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर हमें ऑप्शन मिल जाता है तो देखिए ये 0 नहीं आएगा, ये नहीं है। अपॉन में कितना आपका 64, तो इसका मतलब 64 बी वाले में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 4097/64। हम कहाँ क्यों निकालेंगे, क्यों क्यों 4 की घात 6 करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका मान ऑप्शन से मिल रहा है सीधा सीधे बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में, मान के चलो इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है आपको एग्जाम में, क्योंकि अगर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे तो हमारा काफी समय बच जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका 0.01024 का होल की पावर 1/4 इज इक्वल टू, ये बराबर है 0.01024 की घात 1/5, ये दे रखा है। अब इसको देखो, हालांकि वैसे तो अब यहां से एक चीज समझना है, इसे दो में नहीं तोड़ना है, दो में बिल्कुल नहीं तोड़ना, कारण क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह 4 दे रखा है। इसका मतलब 0.01024 को हमें 4 की पावर में तोड़ना है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1024 नीचे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, तो ये दशमलव हटाएंगे 5 जीरो, 1/5 हो गया। इससे लिख सकते हैं ये 4 की घात 5 का होता है, 4 की घात 5 और ये 10 की घात 5 लिख लेने से कोई फर्क, और इधर आपका 1/5 है, तो इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा 4/, ये आपका हो जाएगा 0.4। तो ऑप्शन 0.4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात।
बताइए, क्लियर हुई बात? इसे सीधा सीधा भी कर सकते थे, कैसे? सीधा सीधा भी आप कर सकते थे, इसे कैसे, देखो ऐसे। इसे आप 0.4 का होल पावर लिख सकते थे और इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल तो 0.4, तब भी आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात, है ना? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट कर बता दें। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, गोपाल मैथ्स, इससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है आप उसे सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2 के बराबर है, किसके बराबर है ये निकालना है, तो बहुत आसान है। 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2। देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 का घन होता है, 4 चौक 16, चौका 64। बताइए, कि घात 3 लिख सकते हो, घात पे 2/3 आपका था, गुणा 1/4 की घात -2 से 2, सॉरी 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 की घात -2 गुणा 4 की घात -2। तो ये 4 की घात जो -2 और 4 की घात -2 है, ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। 1/4 की घात है ये, 1/4 की घात है। तो देखो 4 की घात 1/2 है, तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब इससे 4 की घात ऐसे भी तो 2 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए 1 + √2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3, ये क्वेश्चन आपका। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इसमें ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 + √2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3। आई बात समझ? क्रॉस इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 से करेंगे, देखिए √5 प्लस 5 दूनी 10, अब -3 से करें तो माइनस का √3 और -3 दूनी 6। अब इससे करेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस √5 -5 दूनी 10, अब √3 से करेंगे प्लस √3 और -3 दूनी 6। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे क्या, a+b हो जाएगा आपका, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? अब देखिएगा, माइनस का 10 है, प्लस का 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का, अब देखिए √5 प्लस का √5 प्लस का जुड़ जाएगा, √3 प्लस √6 प्लस का, मतलब एक जैसे माइनस का 6 है, माइनस का 6 तो जुड़ जाएगा, तो 2 हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका √5 माइनस √6 अपॉन में। देखिए √5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, तो कितना, 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल। तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा √5 माइनस √6, √5 माइनस √6। क्लियर हुई बात? अगर ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, और
मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, 2 + √3/2 -√3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3 प्लस √3 -1/√3 + 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ये हुआ, मैं देखिए बता रहा हूँ आपको, 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आई बात समझ? यहां से पहले इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे, इस वाली टर्म को इधर सॉल्व करेंगे, इस वाली टर्म को इधर सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या बचेगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, अगर आपको याद हो, अगर कहीं आपको a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b इस फॉर्म में अगर कोई मिले तो क्या लिख लेते हैं? इससे सीधा सीधा a² - b²। और यहां से जब लिखेंगे तो ये बचेगा आपका 2a² + b², ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म से सीधा सीधा कर लेंगे, दो बाहर ले लेंगे, a² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में आ जाएगा a² - b², 2 दूनी 4 -3 प्लस √3 -1 अपॉन √3 + 3। क्लियर हुई बात? नीचे 1 बचेगा, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा कर लीजिए, 4 3 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 प्लस, तो देखिए √3 -1 अपॉन √3 + 1। क्या करेंगे? इसका अपरमेकरण कर लेंगे, तो √3 -1 अपॉन √3 + 1। इसका करेंगे तो ये 14 प्लस, देखिए नीचे माइनस का होगा ये, √3 माइनस इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? √3 माइनस a² - b² होता है, a² - b² तो 3 - 1 कितना बचेगा? 2, नीचे 2 बचेगा। क्लियर हुई बात? ऊपर होल स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 -2 √3, यही तो बचेगा। देखिए 2 3 1 4 और 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा आपका? चाहे कॉमन ले लो या सीधा सीधा कर दो, तो यहाँ से कर देते इधर ऊपर, ऊपर देखिएगा 14 प्लस, ये हो जाएगा 3 1 4, तो 4/2 लिख सकते हैं, अलग अलग लिख दो, माइनस का 2/, ये कॉमन लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4, 14 2 कितना हो गया? 16, 16 -2 √3। एक सेकंड, इससे ये भी तो कट, अलग अलग करेंगे तो ये भी तो आएगा इसके नीचे, है ना, ये भी तो जाएगा इसके नीचे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाए? 16 -√3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.5 × 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 × 2.5, तो देखिए 7.5 × 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5। आप देख रहे हैं, अगर इसे ए मान लें, ए मान लें, और इसे बी मान लें, और इसे बी मान लें, तो ये जो टर्म बचेगी आपकी वो 2ab है या नहीं, ये बताओ आप पहले। कैसे 2ab? देखिए इधर 2ab, 2 × a का मान 7.5 और b का मान 2.5, 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा, 25 25 5 7 35, तो 37.5 आ गया। इसका मतलब ये वाली टर्म 2ab है, और ये ए का मतलब क्या हो जाएगा? a², तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। आई बात समझ या नहीं आई? a + b का होल स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब हो गया 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। 7.5 प्लस 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10, 10.0 का होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना? 10 दाम 100। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका इज द
राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? समझ आ गया? एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप्स आप समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपॉन 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69 प्लस 0, ये इंटू होगा, ठीक है, ये इंटू होगा, प्लस नहीं होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें करना क्या? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला बता दूं आपका। क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अगर आपको नहीं लर्न है तो ये आप लर्न कर लें, ठीक है। क्या होता है? ए प्लस बी और ब्रेकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से भी लिखा जाता है, आवश्यकता अनुसार इस तरह से भी लिखा जाता है, कैसे भी आप देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ? ए प्लस बी और ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो यहां से क्या निकल के आएगा? तो देखो, यहां से अगर हम ए बराबर 0.41 ले लें और v बराबर 0.69 ले लें, कोई फर्क पड़ेगा? तो आपका a इंटू ए कितना हो जाएगा? 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपॉन, ये हो जाएगा 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69, ये हो गया आपका। तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसके ए लिख लेते, ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम ये रख सकते हैं ए प्लस बी। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको बता दिया, लेकिन ये एक लाइन में हो जाएगा आपका, है ना, अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तब। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप सीधा सीधा इसे हल कर लेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इसका उतना लिखने की। तो ए प्लस बी आएगा। क्या आएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब कितना? ए का मान 0.4 प्लस बी का मान 0.69, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 9 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11, तो 1.1 आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? इस तरह से हमारा ये, तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अब मैंने जितना लंबा चौड़ा आपको करा दिया, हमें इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं। हम समझ जाएंगे ए क्यूब बढ़ रहा है प्लस बी क्यूब ऊपर बढ़ रहा है, और यहाँ इससे ये कट जाएगा, तो हमें सीधा सीधा ए प्लस बी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। तो ऑप्शन दोनों को जोड़ के लगा देंगे। हमें इतना जो लिखा है, अब चूक मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतना लिखा, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए, जो फार्मूलाज है, जितने भी फार्मूलाज हैं आपके ए बी वाले, वो सारे लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1+5 का होल क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8, ये हमें क्या करना है? निकालना। ठीक है, तो देखेंगे। यहाँ तक की बात समझ आ गई? बताइए, यहाँ तक की बात सभी को समझ आई? इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही तो आप बताएं मुझे। इसमें अगर दिक्कत है तो आप बताएं मुझे। अब देखो क्या करें, यहाँ से क्वेश्चन को किस तरह से हम करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन को हम किस तरह से करने वाले, ये चीज समझना। देखो कैसे करेंगे। आपको एक फार्मूला होगा, याद होगा, नहीं याद है आप नोट कर लीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर नहीं, इधर ही, यहाँ लिख लेते, ठीक है।
फार्मूला ये था आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB ए बी सी बराबर होता है एक फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है तो आप इसे नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसे आप इसी से ये क्वेश्चन होने वाला है, इसी से ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे आपको नजर आ रहा है 1.5 ए का मान है, ये बी का मान है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पूरी टर्म की जगह भाई अगर ए 1.5 ए हो जाएगा 4.7 बी हो जाएगा, तो आपका यही तो बनेगा, ऊपर वाली टर्म यही तो बनेगी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ABC ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC तो बनेगा। और नीचे कितना बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है देखिए, माइनस बी सी बन रहा है देखिए, और माइनस का सी ए। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की जगह हम ये वाली टर्म रख लें, ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अपॉन में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए घातांक और करड़ी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें आपको याद करनी होगी बेहतरीन तरीके से। जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट की बात करें, क्यूब क्यूब रूट की बात करें, इसके बाद ए बी वाले जितने भी फार्मूलाज हैं सभी हमें लर्न होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए क्यू वाले ए क्यू प्लस बी क्यू का होल ए क्यू प्लस बी क्यू वाले ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, इसकी 3-4 फॉर्म है, वो सारे की सारी फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो इस वाली टर्म से आपका ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या बचेगा? सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। आगे बा 8 7 15 5 20 का 0 हासिल 2 3 2 5 5 4 9 9 1 10। तो कितना आ जाएगा आंसर? 10। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10C। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो बेहतरीन तरह से समझ में आए या नहीं आए, ये बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मेरी तो यही अप्रोच है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। क्वेश्चन आपका यही है कि रूट अंडर रूट में आपका दे रखा है 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस 1/, इसका ये आप देखा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका, सबसे पहले इसका स्क्वायर बना दें। सबसे पहले इसका स्क्वायर बना दें, कैसे वो देखिएगा। हम इसे ये लिख सकते हैं 11, भाई ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है ना, इसे हम लिख सकते हैं 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 माइनस है, माइनस कर लीजिएगा 1/11 प्लस 2 अंडर रूट 30। ठीक है, मैं यहाँ आपसे नोट करा दे रहा हूँ। देखिए अंडर रूट 11 प्लस 2 अंडर रूट 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अंडर रूट, देखिए 6 + 5 अंडर रूट 5, ऐसे समझो 6 + 5 लिख सकते हैं इसे, 6 + 5 ये बताओ पहले, और 2 अंडर रूट 6 × 5 ऐसे लिख लें।
तो ये देखिए क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया आपका, √6 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा ये है ही अंडर रूट में 6 × 5, A² + B² + 2AB बन गया। बताइए बन गया कि नहीं? हालांकि मैंने ये पूरा डिटेल से बता दिया, आपको ऐसे ही समझ आना चाहिए था। इसको ऐसे कर लेते, देखिए 5 × 6, 6 जोड़ने पर ये संख्या आ रही, 6×5 = 30, यहाँ मिल गया 2AB, है ना, तो सीधा सीधा हो जाता। तो ये बनेगा √6 + √5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा आपका। तो ये मान यहाँ रख देंगे हम, √6 + √5 -1/√6 + √5। अब आई बात समझ? अब यहाँ पे बात समझ आ गई, तो इसका परमीकरण कर लेंगे, तो √6 - √5 अपॉन √6 - √5, तो देखिए कितना हो जाएगा, √6 + √5। अब यहां से नीचे देखिए a + b a - b, तो √6 का होल स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा, 5 का करेंगे 5 आ जाएगा अंडर रूट का, तो इसका मतलब 1 बचेगा, तो ऊपर माइनस है, माइनस से -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √5। आगे बात समझ, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2√5। 2√5 की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात? बताइए, समझ आ गया? ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हमारा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे? इसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, इसे ऐसे कर सकते हैं, 12 है, √12 माइनस √8, और ब्रेकेट में √3 + √2, और नीचे आपका ये हो जाएगा 5 + √24, यही तो हो जाएगा। अब देखो, इसे हम, जो 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम 2 √3, और 4 को हम, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताओ पहले मुझे। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ से क्या करेंगे? अब देखो, जब ये लिख सकते हैं, तो आप नीचे वाले को क्या करें? देखो, इस 24 को भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 5 + 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6×4 = 24, 6×4 = 24, मतलब 2 √6 लिख सकते हैं इसे। आगे बात समझ? ये हो, तो ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर ये किसका बनेगा? ऊपर अगर 2 कॉमन ले लें, तो ये A² - B² बन गया, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे, ये किसका बन जाएगा? 3 दूनी 6, √3 + √2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ? यहां से ये कैंसिल, तो ऊपर √2 बचेगा आपका, 2 बटे, और नीचे बचेगा √3 माइनस वो प्लस √2। क्लियर हुई बात? जब ये आपका बचा, तो इसका परमेकरण कर लेंगे, √3 + √2 इंटू √3 - √2 अपॉन √3 - √2। आगे बात समझ? क्लियर? तो a + b a - b, A² - B² हो जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 2 √3 माइनस √2, और नीचे आपका आ जाएगा 1, अंदर गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? √2 ही बचेगा ऊपर, √2, तो √2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? √6 माइनस √2 दूनी 4, ऐसे लिख सकते हैं, या √6 - 2 लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? ऑप्शन की बात करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? √6 - 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 6 इज द। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है आज का, वो यहीं पर समाप्त होता है, और घातांक और करड़ी का जो चैप्टर है, वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे जो यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर है, इसमें आप जाएंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप कंप्लीट कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।